नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट न्यूज हरियाणा और स्टेट न्यूज हरियाणा का एक नया प्रोग्राम आज से शुरू है जो कि विश्व कप को लेकर के है। और विश्व कप आप जानते हैं, क्रिकेट का विश्व कप जिसका कि पूरा विश्व इंतजार करता है और जिसके अंदर भारत की अगर बात करें तो भारत में यह खेल ना सिर्फ एक खेल है बल्कि एक धर्म है और धर्म से बढ़कर के अगर कहें तो एक नशा है क्रिकेट का भारत के अंदर। और अब की बार जो विश्व कप है वो भारत के अंदर ही हो रहा है। प्रोग्राम का नाम है आखिरी दाव। अब ये आखिरी दाव कौन लगाता है ये देखने वाली बात रहेगी और इसी को लेकर के आज हमारे साथ दिनेश जी मौजूद हैं जो कि एक क्रिकेट कोच भी हैं और अभी फिलहाल राव निहाल सिंह जो पब्लिक स्कूल है पासी का उसके अंदर ये कोचिंग देते हैं और वहां पे हेड कोच के तौर पे वहां पे ये मौजूद है। और फिलहाल इनकी जो टीमें हैं या अगर इनसे कहें कि इनके जो बच्चे जिनको कि ये सिखा रहे हैं खेलना वो डिस्ट्रिक्ट तक खेल भी रहे हैं। तो चलिए इनसे हम बात कर लेते हैं। सर, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का मैच होने वाला है उसके बारे में। तो क्या लगता है आपको कि टीम के अंदर सबसे बड़ा जो सस्पेंस है वो टीम के ऊपर है कि कौन खेलना चाहिए कौन नहीं खेलना चाहिए, आपको क्या लगता है? जी, जिस तरीके से परफॉर्मेंस अभी तक टीम इंडिया कर रहा है, बेहतरीन रहा है पिछले 1.5-2 साल में जी। तो गिल पे अभी सस्पेंस हमारा जरूर बना हुआ है। गिल अगर मौजूद होता है तो निश्चित तौर पर शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करते हैं, उसके बाद विराट कोहली और चौथे नंबर पे केएल राहुल, 5वें नंबर पे आप देखते हार्दिक पांड्या को देखेंगे, लेकिन उसके ऊपर भी अभी सस्पेंस बना हुआ है। तो दो चोटें जो हैं वो इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर फिलहाल डिस्टर्ब कर दी हैं सभी टीमों को। तो वो तो कल का टाइम ही बताएगा कि दोनों मैच के लिए उपलब्ध हैं या नहीं। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि मैच के लिए उपलब्ध कौन हो पाता है। लेकिन एक सबसे बड़ा फैक्टर जिसके बारे में शायद जो ज्यादातर खिलाड़ी है वो बोल भी चुके हैं, सूर्य कुमार यादव। कोई उसको एक्स फैक्टर बता रहा है, कोई बोल रहा है कि सूर्य कुमार यादव टीम के अंदर जरूर होने चाहिए, प्लेइंग 11 जो होगा उसके अंदर, क्योंकि कभी भी मैच का पासा ये पलट सकते हैं। लेकिन कुछ क्रिकेटर्स का मानना है कि सूर्य कुमार यादव की टीम में कोई जगह नहीं बनती है। तो इस पे आप क्या सोचते हैं? जी बिल्कुल, अभी तो सूर्य कुमार यादव जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन अभी उन्होंने ज्यादा वनडे नहीं खेले तो अभी उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन आप 5वें नंबर पे अगर आप खिलाना चाह रहे हैं तो हार्दिक पांड्या पहले से मौजूद है जी। तो अगर हार्दिक पांड्या फिट होते हैं तो फिर उनकी जगह रोकने वाला कोई नहीं, क्योंकि वो हरफनौला खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, तो आपको गेंदबाजी भी करके देंगे हार्दिक पांड्या। बिल्कुल, लेकिन हार्दिक पांड्या की जगह की बात नहीं हो रही। अगर आप बैटिंग ऑर्डर को देखेंगे तो बैटिंग ऑर्डर सबसे पहले अगर बात करें, अगर गिल फिट होते हैं तो गिल, नहीं तो उनकी जगह ईशान किशन खेलेंगे। ईशान किशन गिल में से एक और रोहित शर्मा ओपन करेंगे। उसके बाद में आते हैं आपके विराट कोहली 1 डाउन। अब मसला फंसेगा 2 डाउन का। 2 डाउन पे क्या आप केएल राहुल को खिलाना चाहते हैं? और अगर केएल राहुल 2 डाउन पे खेलते और 3 डाउन पे जैसा कि आपने बताया कि 3 डाउन पे खेलेंगे हार्दिक पांड्या, तो उसके बाद में एक स्पॉट बचता है जिसके लिए आप श्रेयस अय्यर को लेंगे या फिर सूर्य कुमार यादव को लेंगे। जी, अगर श्रेयस अय्यर को खिलाना है तो फिर आप 4 नंबर पे खिला सकते हैं जी, क्योंकि अगर आप डेथ ओवर के पास जाएंगे तो उसके बाद फिर आपको सूर्य कुमार यादव खिलाना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि सूर्य कुमार के पास बहुत एबिलिटी है, बहुत ज्यादा हिटिंग करने की, जिस तरीके से उन्होंने T20 में दिखाया है। तो अगर हम 5वें या 6ठे स्पॉट के लिए देख रहे हैं तो फिर तो सूर्य कुमार यादव भी फिट रहेगा। बिल्कुल। और उस जगह की अगर बात करें तो सूर्य कुमार यादव वो आतिशी पारी खेल सकते हैं जिसकी उम्मीद हर कोई भारतीय इस समय भी कर रहा होगा। और हर समय जब आपने इनको T20 वर्ल्ड कप खेलते हुए देखा था या T20 मैच कोई भी आप इनको खेलते हुए देखते हैं तो जिस तरीके से वो बैटिंग करते हैं वही बैटिंग यहां पे सभी लोग देखना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम लोअर ऑर्डर की बात करें तो उसके अंदर जहां पे हमारे बॉलर्स आते हैं, बॉलर के अंदर भी मोहम्मद शमी बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, सिराज बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, बुमराह बहुत अच्छे गेंदबाज हैं। और ऊपर क्योंकि यहाँ पे अगर इंडियन पिचेस की बात की जाए तो स्पिन पिच यहाँ पे इंडिया के अंदर बनती हैं। अब स्पिन पिच की बात है तो क्या आप तीनों स्पिनर्स को खिलाना चाहोगे, जिसमें से आपका रविंद्र जडेजा भी है, अश्विन भी है और साथ साथ आपका कुलदीप यादव भी है, तो क्या इनको लेंगे? अगर इनको लिया जाता है तो नीचे की बॉलिंग जो फास्ट बॉलिंग है उसके अंदर आप शमी, सिराज और बुमराह में से किन दो को खिलाना चाहेंगे? जी, सिर्फ अगर बात की जाए इंडियन पिचेस की और खास करके हमारे चेन्नई की जब स्टेडियम में, तो वहाँ स्पिन का हमेशा बोलबाला रहा है। और मैं रविचंद्र अश्विन बहुत IPL खेला है, वहाँ बहुत मैच खेले उन्होंने, तो निश्चित तौर पर वो डिजर्व करते हैं खेलने के लिए। और दूसरी बात कि ऑस्ट्रेलिया के पास 3-4 लेफ्ट हैंड बैट्समैन हैं, तो वो
और ज्यादा डिजर्व करते हैं खेलने के लिए, तो उनकी प्लेइंग 11 जरूर बनती है। 3 स्पिनर इंडिया को खिलाने चाहिए, क्योंकि उस ग्राउंड का जो एवरेज स्कोर है वो 224-25 रन के आसपास है, तो स्पिनर का जरूर बोलबाला है। मीडियम पेसर में आपको 2 ही खिलाने पड़ेंगे, तीसरा आपके पास हार्दिक पांड्या मौजूद है, तो एक तो आपको बुमराह को खिलाना पड़ेगा, दूसरा आप सिराज की तरफ जाएंगे, क्योंकि मोहम्मद शमी उन पिचों पे ज्यादा कामयाब होंगे जहां स्विंग ज्यादा मिलेगा। लेकिन जहां तक चेन्नई की बात है तो वहां गर्मी ज्यादा होती है, तो निश्चित तौर पर इतना स्विंग देखने को नहीं मिलता है, तो मैं सिराज की तरफ जाऊंगा। लेकिन वो सीम गेंदबाज हैं, आपको पता है कि मोहम्मद शमी सीम से स्विंग करते हैं, गेंद को दोनों तरफ लेके जाते हैं, और सिराज ने अभी हाल ही में बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है, तो आप सिराज की तरफ जा रहे हैं और तीनों स्पिनर्स आप खिलाना चाहते हैं। जी बिल्कुल। तो अगर हम आपकी टीम की तरफ जाएं, अगर आपकी टीम को देखना पड़े, या मैं कहूं कि आप अपनी टीम कौन सी चुनेंगे, तो वो जो 11 होंगे वो क्या चुनेंगे आप? जी, आप ओपन अगर फिट होते हैं तो शुभमन गिल और रोहित शर्मा ओपनिंग करते नजर आएंगे आपको। उसके बाद विराट कोहली 1 डाउन पे, सेकंड डाउन पे आपको केएल राहुल बल्लेबाजी करते दिखेंगे, 5वें नंबर पे आपको हार्दिक पांड्या फिट होते हैं तो वो नजर आएंगे आपको। और गिल को हम मान के चलते हैं, गिल रोहित शर्मा 2 हो गए आपके प्लेयर, विराट कोहली नंबर 3 पे, 4 आपके केएल राहुल हो गए, 5वां आपका प्लेयर हो गया हार्दिक पांड्या। तो 6 जो स्पॉट है वो बचेगा आपके लिए, क्योंकि नीचे अगर 3 लेंगे आप तो रविंद्र जडेजा के बाद में अश्विन, कुलदीप और 2 आपके फास्ट बॉलर हो गए, 5। तो छठा जो स्पॉट है वो आपके लिए हरदम स्पेस में बचता है, तो उसके जगह या सूर्य कुमार यादव या फिर श्रेयस अय्यर, इनमें से एक को लेना पड़े। तो वहां तो फिर टीम इंडिया लेफ्टी की तरफ जाएगी जी, ईशान किशन की तरफ जाएंगे। वहां पे आप श्रेयस अय्यर का अगर बनेगा तो चौथे नंबर पे बनेगा जी। अगर मैं हूँगा तो श्रेयस अय्यर को चौथे नंबर पे खिलाऊंगा। हमारी यही सोच है। श्रेयस अय्यर बाद में फिट नहीं होते हैं, या फिर आप श्रेयस अय्यर को चौथे नंबर पे ले सकते हैं, केएल राहुल को 5 पे ले सकते हैं। ठीक है ना। केएल राहुल जिस तरीके का उन्होंने एशिया कप में परफॉर्मेंस किया है, तो वो चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करने के लिए आ रहे हैं जी। तो आप बाद में फिर ईशान किशन को मौका देंगे। बिल्कुल। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की सीरीज की बात की जाए, जिसके अंदर जिस मैच में केएल राहुल भी चले, श्रेयस अय्यर भी चले, फिर सूर्य कुमार यादव भी चले, लेकिन जो मैच इंडिया हारा उसमें तो कोई भी नहीं चला। अगर कोई भी नहीं चला तो फिर सूर्य कुमार यादव बाहर क्यों, और अगर सब चले तो फिर उनमें देखिए उनके पास एडम जंपा ऐसे गेंदबाज हैं तो जो लेफ्टी लेग स्पिन डालते हैं एक तरह से, तो लेफ्टी का ईशान किशन का वहाँ खेलना बनता है, क्योंकि हमने बहुत मैक्सिमम टाइम देखा है कि एडम जंपा डेथ हो रहा तो गेंदबाजी करते हैं जी। तो हम जो 6 फोर्ट जो चाह रहे हैं वहाँ ईशान किशन फिट बैठते हैं। बिल्कुल। और अब अगर हम टीम की तरफ ध्यान दें ऑस्ट्रेलिया के, तो ऑस्ट्रेलिया के लिए बेस्ट 11 क्या होगा? देखिए मिचेल मार्श और वार्नर ओपनिंग कर रहे हैं आपके लिए, और 1 डाउन स्मिथ बनते हैं आपके। उसके बाद लाबुसा ने जिन्होंने बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी करते हैं, अपने आप को सपोर्ट किया, वहाँ पे 7 नंबर पे आपको खेलते नजर आएंगे। बिल्कुल। इसके बाद आपको एलेक्स कैरी नजर आएंगे वहाँ पर। और जो सबसे बड़ी बात है, अगर ऑस्ट्रेलिया की तरफ देखी जाए तो ऑलराउंडर्स बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको ऑलराउंडर्स उनके गिनवा देता हूँ एक बार। सबसे पहले अगर बात करें तो ओपनर जिनका आपने नाम लिया मिचेल मार्श हैं, उनके बाद में उनके पास कैमरून ग्रीन हैं जो उसी तरीके के ऑलराउंडर हैं। उसके बाद उनके पास में स्टोनिक्स भी हैं जो एक और उसी तरीके के ऑलराउंडर हैं। उसके साथ साथ उनके पास मैक्सवेल भी हैं, तो मैक्सवेल भी एक अच्छे ऑलराउंडर है। 4-4, 5-5 ऑलराउंडर उनके पास मौजूद हैं। और हम एबॉट को भी नहीं भूल सकते जो गेंदबाजी भी करते हैं और बैटिंग भी अच्छी खासी कर लेते, तो इसलिए कम से कम भी नहीं तो उनकी टीम में 5 से 6 तो ऑलराउंडर होने वाले हैं। तो इतनी जो बड़ी टीम है, तो उसके साथ में आप इंडिया को कहाँ देखते हैं, या फिर इंडिया का पलड़ा आप भारी मानते हैं? जी इंडिया का बिल्कुल पलड़ा भारी है, क्योंकि होस्ट इंडिया कर रहा है, और दूसरा स्पिन अटैक हमारा है वो काफी मजबूत है। और जिस तरीके की मैंने आपको बताया कि चेन्नई के अंदर गर्मी रहती है थोड़ी, तो हॉट मौसम रहेगा, विकेट ड्राई रहेगा, तो स्पिनर का बोलबाला ज्यादा रहेगा और वहाँ कंगारों को खेलने में निश्चित तौर पर दिक्कत पैदा होगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लास्ट मैच जो हमने देखा था, अभी जब द्विपक्षीय सीरीज थी भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जस्ट खत्म हुई है, उसी सीरीज का अगर हम तीसरा मैच देखें तो मैक्सवेल को आप या मैं या दर्शक भी इतना नहीं मानते कि बहुत तगड़े वो गेंदबाज हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैन ऑफ द मैच वही रहे थे और उनकी गेंदबाजी तक इंडिया से खेली नहीं जा रही थी जो स्पिन गेंदबाजी वो कर रहे थे। तो क्या ऐसी पिचों के ऊपर जंपा और मैक्सवेल को खेल पाना कहाँ तक आसान हो? देखिए अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखेंगे तो जंपा का उतना बोल्ड रन नहीं होता है, उनका मैक्सिमम गुगली पे ज्यादा परेशान किया जाता है, तो स्पिन जब पिच बनती है तो वहाँ टर्न ज्यादा मैक्सिमम एफर्ट करेगा उसके अंदर।
और अगर हम मैक्सवेल की बात करें तो देखिए पार्ट टाइम गेंदबाज है, कभी कभी ऐसा होता है कि वो अच्छी विकेटें ले लेता है। और आप गौर करेंगे तो रोहित शर्मा का बहुत ही जबरदस्त कैच उन्होंने पकड़ा था, जहां से मैच का पलड़ा थोड़ा बिल्कुल भारी हुआ था ऑस्ट्रेलिया का। अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है उसको लेकर के इंडिया को। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। लेकिन साथ साथ अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम की, तो उसके साथ साथ दोबारा से अगर इंडिया के ऊपर आते हैं तो इंडिया अपने घर के अंदर खेल रही है, बेनिफिट वो मिलेगा। लेकिन पहले अगर टॉस इंडिया जीती या कोई भी टीम जीतती है तो उसको क्या करना चाहिए, बैटिंग करे बॉलिंग? जी निश्चित तौर पर जिस तरीके का विकेट ड्राई रहता है चेन्नई में, तो जो भी टीम टॉस जीतेगी लगभग तो वहाँ रिकॉर्ड बराबर रहा है। 34 मैचों में 17 फर्स्ट बैटिंग ने जीते हैं, 16 सेकंड बैटिंग ने जीते हैं। लेकिन फर्स्ट बैटिंग जो टीम करती है उसका ज्यादा चांस बनेगा, क्योंकि दूसरी इनिंग में विकेट थोड़ा टूटता जाएगा, ड्राई और ज्यादा होता जाएगा, ज्यादा टर्न लेता जाएगा वो। तो जो भी टीम टॉस जीतेगी निश्चित तौर पर बैटिंग करना पसंद करेगी। बाद में बैटिंग करना मुश्किल होता चला जी जाएगा। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर मैं अपनी टीम की बात करूं तो मैं उस जगह पे टीम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि कल जो 2 प्लेयर हैं जिनके ऊपर सस्पेंस बना हुआ है, अगर वो भी खेलते हैं, नहीं खेलते हैं तो बातें दूसरी होंगी, क्योंकि ईशान किशन ओपन करने वाले हैं, जो सर की टीम में नीचे भी बैटिंग करते हैं, आपको सर की टीम में नजर आ सकते हैं, जैसा कि ये बता रहे हैं। अगर गिल खेलेंगे तो भी उस लिहाज से भी। लेकिन जब तक मैं सोचता हूं, जहां तक वो मेरी अपनी सोच है, और वो ये है कि अगर गिल और हार्दिक पांड्या दोनों टीम के अंदर शामिल होते हैं, और उसके साथ साथ अगर केएल राहुल 2 डाउन पे बैटिंग करते हैं, तो मैं सूर्य कुमार यादव के साथ जाऊंगा 6 नंबर के ऊपर, क्योंकि उस समय पे उनके जैसी बल्लेबाजी करना आसान नहीं है, और वो जो डैमेज ऑस्ट्रेलिया को लास्ट 10 से 15 ओवर में कर सकते हैं, वो शायद ही ईशान किशन या श्रेयस अय्यर उस टाइम पे कर पाए, क्योंकि हार्दिक पांड्या और वो दोनों मिलकर के बहुत बड़ा डैमेज वहां पे उस जगह पे कर सकते हैं। तो मैं सूर्य कुमार यादव के साथ जाऊंगा, और सूर्य कुमार यादव के साथ इसलिए भी जाना चाहता हूं क्योंकि अब तक की उनकी अगर बैटिंग देखी जाए तो वो कहीं भी किसी भी मैच का पासा पलट सकते हैं। और अगर किसी टाइम ऐसा हो जाए कि अपर ऑर्डर जहां पे एकदम से कोलैप्स कर जाए, तो वहां पे सूर्य कुमार यादव एक एक्स फैक्टर के तौर पे भी काम आ सकते हैं। अब आप लोगों का क्या सोचना है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि कल की टीम क्या होने वाली है, और आपको क्या लगता है कि ये जो विश्व कप का मैच जो सबसे बड़ा या कहें कि संडे ब्लॉकबस्टर होने जा रहा है, वो मैच कौन जीतने वाला है, ऑस्ट्रेलिया या फिर भारत? आप क्या कहेंगे? जी भारत की तरफ जाऊंगा मैं, और बहुत पलड़ा भारी है भारत का, और अच्छा खेलेगा, जीतेगा इंडिया। बिल्कुल, तो हम भी यही चाहते हैं इंडियन होने के नाते, भारतीय होने के नाते, कि इंडिया इस मैच को जीते। लेकिन आप लोग क्या चाहते हैं, और आपकी 11 जरूर लिख करके नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और अगले एपिसोड में एक और मैच के साथ आपके साथ आएंगे, लेकिन साथ साथ आपको हर मैच का अपडेट भी बताते रहेंगे, और विश्व कप के अंदर कौन सी वो 4 टीमें होने वाली हैं अगले मैच में आपको जरूर बताएंगे अगली बार जब एपिसोड लेकर के आएंगे, कि जो फाइनलिस्ट हो सकती हैं। तब तक सर भी अपनी जो 4 सेमीफाइनलिस्ट टीमें होंगी उनका जो हिसाब किताब है वो लगा लेंगे, और पेपर पे उतार लेंगे, और तब तक शायद आप लोग भी उतार चुके होंगे पेपर पे जो आपकी सेमीफाइनलिस्ट टीमें होंगी। तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए कि आप किसको सेमीफाइनल में खेलता हुआ देखना चाहते हैं, और कल के मैच के बारे में जरूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।